वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। तो आज हम अवधी कवि पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की कविता बोड़हू का ब्याहू, इसकी भाग 3 की व्याख्या आज इस कविता में प्रस्तुत करेंगे। तो इससे पहले भाग 2 तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। सो हम देवाल तन हेरी रहन। अब इसके आगे की व्याख्या हम इस प्रकार देखते हैं। बस ई विधि कई के बत बनाओ, टाठी क्रोधी समुहाय गैन। बस इस प्रकार विधि कई के यानी बस इस प्रकार हम बातें बना करके टाठी क्रोधी समुहाय गैन, टाठी जो क्रोधी थे उनको किसी प्रकार से हमने समझा दिया, यानी समुहाय गैन यानी कि समझाए गैन यानी कि समझा दिया। बेनु दातन चाबी कौरु कक्सु, सब पानी घूट नंगाए गैन। बिना दातन चाबी कौरु कक्सु यानी कि बिना कुछ दांतों से चबाए ही सब पानी हम घूंट नंगाए गए, यानी कि केवल बस पानी जो है वो हम एक एक घूंट नंगा गए, पी गए। जब दूध हु बिलारी अधियावा, तब परसन हारी हाँ की कहिसी। मर गईली नथिया गाड़ी यह, ऊपर के साड़ी चाटी लहीसी। आगे यहाँ पे कह रहे हैं जब दूध बिलारी अधियावा, तो यानी कि जब यहाँ पे बिलारी जो है एक शख्स है उसका यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं कि जब दूल्हे को ला करके दूध बिलारी अधौटा दूध जो है वो गाढ़ा दूध को कहते हैं, तो जो है जब गाढ़ा गर्म दूध जो बिलारी है वो दूल्हे को लाकर देता है, तब परसनहारी हाँ की कहिसी। तो परसनहारी जो है वो हंसते हुए कहती है, मरी गईली नथिया गाड़ी यह, ऊपर के साड़ी चाट लहीसी। तो ये यहाँ पे थोड़ा हास्य विनोद में गाली वगैरह का शब्द अवधी अंचल का प्रयोग किया गया है। तो मरी गईली यानी मर गई, नथिया गाढ़ी ये भी अवधी का जो है गाली के शब्द होते हैं इस प्रकार के। तो यहाँ पे कह रहे मर गईली नथिया गाड़ी यह, ऊपर के साड़ी चाट ली सी, मतलब ये मर गई जो जिसने दूध ला के दिया, ऊपर के साड़ी चाट ली सी, मतलब इसने ऊपर की साड़ी मतलब मलाई जो दूध में ऊपर पड़ती है, मोटी मलाई, तो वो जो है यहाँ जो पर्सन हारी वो हंसते हुए कहती है कि इसने जो है ऊपर की जो मलाई थी दूध की, जो मोटी गाढ़ी मलाई पड़ी हुई थी जो दूध में, वो इसने सारी ऊपर की चाट ली। हम कहा, तो उसके बाद जो दूल्हा है वो कहते हैं यहाँ पे, हम कहा बको ना जानी बूझी, ना हम यही का दुर्यावा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम कहा यानी वो बोले कि बको ना, परसनहारी से बोले कि बको ना यानी ज़्यादा बकवास ना करो, बको ना जानी बूझ यानी जान बूझ करके बकवास ना करो हमसे, ना हम यही का दुर्यावा है, हमने इसको जो है छिपाया नहीं है, ना हम यही का दुर्यावा है यानी कि हमने इसको दुराया नहीं, छिपाया नहीं है। घरहू माँ सदा बिलारिन का, हम साथिन दूध पियावा है। घरहू माँ यानी कि घर में भी सदा जो ये जो बिलारी है, जो बिलारिन है, इसको हमने हमेशा सदा साथ में अपने दूध पिलाया है, यानी हम जब भी दूध पीने चले हैं तो इसको साथ में ही अपने बिठा के दूध पिलाया है। ऊपर चुपरू कीन, भीतर ते जीरा जिरजिरान। तो जो ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तो ऊपर चुपरू की यानी ऊपर से उन्होंने मक्खन पॉलिश की, ऊपर से जो है खूब चीनी चुपड़ी बातें की हमसे, और भीतर ते जिरजरान, भीतर से जो है मेरा जीरा यानी मेरा हृदय जलाकर राख कर दिया। जब जाना साड़ी नहीं रही, तब तो सूखे आधे परान। जब ये जाना कि साड़ी नहीं रही यानी कि मलाई उसमें नहीं थी, तब तो सूखे आधे प्राण यानी तब तो मेरे आधे प्राण ही ये जान करके सूख गए। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब सच में ये जान लिया कि अरे सच में इसमें ऊपर मलाई नहीं पड़ी थी, तो ये देख करके जान के तो मेरे प्राण जो है वो सच में आधे प्राण मेरे सूख गए, ये जान करके दूल्हे के। फिर आगे कह रहे पर परसन हारी टाठी माँ, जब हाथे ते पूरी डारा, हम जाना आई फिरी बिलारी, मूड़े माँ पाटा दई मारा।
पर परसनहारी टाठी माँ, जो परसनहारी है वो जब आती है और जब हाथे ते पूरी डारा, तो जब परसनहारी जो है वो टाठी में जब वो हाथ जो है अपना डालती है, हम जाना आई फिरी बिलारी, तो फिर जो दूल्हा है उसको ऐसा भ्रम हो जाता है और उनको लगता है कि फिर से जो है बिलारी ही आई है। तो ऐसा जान करके उस दूल्हे ने मूड़े माँ पाटा दे मारा, अपने सर पर ही बैठने वाला पाटा जो है वो दे मारा। फिर आगे सीमेंट उखड़ गए मूड़ी के, तब रसोईदारिन रोई है। सीमेंट उखाड़ गया मूड़े के, तो फिर जब ऐसा जान करके कि बिलारी ही आया है, मतलब ये आई है, तो फिर जो है मतलब सिर पे उसके जो है पाटा जो दे मारा था, तो सीमेंट उखड़ गए मूड़े के, तो उसके मूड़ के यानी उसके सर का जो सीमेंट था वो उखड़ गया, यानी कि इसका जो सर है उसमें चोट लग गई। तब रसोईदारिन रोई है, और तब जो रसोईदारिन यानी जो रसोई में काम करने वाली जो महाराजिन थी, तब वो रोई है। सब भेद रतौंधिन का खुलेगा, चालाकी सारी खोई है। सारा भेद जितना था रतौंधिन का वो सब खुल गया और चालाकी सारी खोई है, सारी चालाकी उनकी खो गई। फिर आगे कह रहे हैं ना, कच्ची हड़िया बार बार कोहू ते चढ़े चढ़ाए ते, अध भूखे भागेन समझ गए ना बनी है बात बनाए थे। फिर उसके बाद में रसोईदारिन जो थी उसने जो है शायद यहाँ पे जब वो रोई और कुछ उसने काम नहीं किया, तो ना कच्ची हड़िया बार बार कोहू ते चढ़े चढ़ाए थे। ना कच्ची हड़िया, जो कच्ची हड़िया होती है वो बार बार चढ़ाने से कोहू ते चढ़े चढ़ाए थे, किसी से भी चढ़ाए नहीं चढ़ती है। जो कच्ची हड़िया होती है किसी से भी चढ़ाए नहीं चढ़ती है, तो इस वजह से अध भूखे भागे समझ गए ना बनी है बात बनाए थे। अध भूखे यानी आधे भूखे हम ही वहाँ से शादी से भाग खड़े हुए, और ये समझ गए यानी वो ये समझ गए ना बनी है बात बनाए थे, कि बात जो है वो बनाने से नहीं बनेगी। अब बिगड़ी रही सही बात न हमते जाती कही। अब बिगड़ी रही सही यानी कि आप बिगड़ गई तो बिगड़ गई, यही ही सही है, और बात न हमते जाती कही, और हमसे ये अब बात कही नहीं जाती है। तो आशा करते हैं कि बुढ़ऊ का ब्याहू कविता की व्याख्या आपको समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।